नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर बात करेंगे। साथियों, एक अपडेट है आज की डेट में और बाकी की जो सूचना थी कल तक दोस्तों, वो हमने आपको कल शाम वाले वीडियो के माध्यम से बताई थी। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के या रिक्त पदों की संख्या को लेकर के जो चीज़ें हैं कल, या कह सकते हैं आपकी इसके पहले अपर शिक्षा निदेशक मैम के द्वारा कुछ बातें तो क्लियर कर दी गई थी। शेष बातें अभी भी क्लियर नहीं हो पाई हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा है, कितनी सीटें आखिर हैं इस भर्ती में। शासनादेश में सीटों की संख्या का जिक्र ही नहीं था। अध्याचन के जो पद हैं लगभग 6000 के आसपास हैं। कितने पदों पर भर्ती का प्रस्ताव इन लोगों ने भेजा है, या फिर कितने पदों पर भर्ती का प्रस्ताव को शासन से हरी झंडी मिलेगी, कोई नहीं जानता है। किसी को नहीं पता है कितनी सीटों पर भर्ती होगी। साथियों, आज की डेट में कड़वी सच्चाई यही है, किसी को नहीं पता है। और 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी बेसिक शिक्षा मंत्री जी की विभाग के अधिकारियों के साथ में, तो उसमें आप देखेंगे कि सभी मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई थी। जूनियर एडेड का भी मुद्दा वहाँ पर था, और बाकी जो भी बेसिक की लंबित भर्तियां हैं, चाहे कोर्ट के मैटर हैं, कई सारी चीज़ें हैं उसमें। आंसर की का है, 6800 का है, जूनियर एडेड हो गया, यूपी टेट का भी प्रस्ताव था जिसको कि हरी झंडी मिल गई। आज उसका रिवाइज्ड आंसर की भी आ गया, कल उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी लेकर के चर्चा हुई, जहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में आगे जो है देखेंगे आपकी किस प्रकार से जो है चीज़ों को सुधारा जा सकता है। और जब बात आई कि छात्र शिक्षक संख्या अनुपात का, तो बताया गया कि संतुलित है अनुपात। इसका मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी ही नहीं है। शासन या सरकार के द्वारा ये भी नहीं बताया जाता है कि हम भर्ती नहीं देंगे ताकि लोग कुछ और काम देखें। यहाँ पे सभी को उलझा करके रखा गया है कि बच्चे जो है 2-3 साल से 4 साल से तैयारी करते रहे, और किसी को नहीं पता है भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा। यही वजह है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पर सभी लोग परेशान थे। मैं ही केवल अकेले नहीं, आप सभी लोग परेशान हैं कि कितनी सीटें यहाँ पर हम सभी को मिल जाए तो उतना अच्छा होता। और कहीं अगर छात्र शिक्षक संख्या के अनुपात में ऐसा ना हो कि रिक्त पदों की बलि चढ़ जाए। ऐसा ना हो दोस्तों कि रिक्त पद जो अभी हम लोग 6000 सोच रहे हैं, और रिक्त पद जो है 2000-2500 भी ना मिले हम सभी को। क्योंकि आप देखेंगे NEP 2020 तो अभी लागू हुआ नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अभी से देखेंगे आप सरकार की जो नीतियाँ हैं, जितने छात्र हैं उसी के अनुपात में शिक्षक भर्ती होगी। प्राथमिक में 30:1 का अनुपात है, और अपर प्राइमरी में 35 जो है, अगर बच्चे हैं तो वहाँ पर 1 शिक्षक रखे जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप यहीं से इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं पर कितने शिक्षक रखे जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि उस विद्यालय में कितने छात्र हैं, और उसी हिसाब से ओवरऑल कितनी रिक्तियाँ हैं, कितने भर्ती की आवश्यकता है शिक्षकों की, वो डिसाइड किया जाएगा। इसलिए भैया आज की डेट में कोई भी अगर ये दावा करता है कि 6000 पे भर्ती होगी, और मैंने कभी नहीं बोला, आप कभी भी सुन लीजिएगा दोस्तों, किसी के भी मुंह से सुन लीजिएगा, अगर वो ये कहते हैं 6000 पदों पर, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो समझने की आवश्यकता है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी कर लिया, जितने प्रयास हो सकते थे। आप देखेंगे आज की डेट में जो मुख्यमंत्री जी के सूचना सलाहकार हैं सलमणि त्रिपाठी जी, उनसे भी मुलाकात की गई, वहाँ पर भी कुछ भाई गए थे। भाइयों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। सभी लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं दोस्तों, और उसमें भी सिर्फ जो चीज़ें निकल कर के यही आएगी, आपकी जो बात है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी जाएगी। परेशान मत होइए आप लोग। तो भर्ती 10-12 अप्रैल के बाद तो वैसे भी शुरू हो जानी है, चाहे वो भर्ती 20 अप्रैल से प्रारंभ हो, 25 अप्रैल से हो। MLC चुनाव अभी इस समय प्रक्रिया गतिमान है, और ये चीज़ें हमने आपको आज से लगभग 15-16 दिन पहले ही आपको बताया था कि 15 अप्रैल के बाद ही भर्ती हम लोगों की होगी, चाहे जितनी भी सीटों पर हो। और जो धरना भी देना था हम सभी को 4 तारीख को, वो सिर्फ और सिर्फ सीटों की संख्या को लेकर के था। धरना हम लोगों का सफल हुआ है दोस्तों, लेकिन अंतिम सफलता तभी मानी जाएगी जब सीटें बढ़ जाएंगी। एक निवेदन है आप सभी से, अगर करूंगा तो आप लोग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा साथियों। बाकी आपको जैसा उचित लगे, जब भी कोई भी पोस्ट, ऑफिशियल पोस्ट है, चाहे फेसबुक पर पोस्ट रहे, चाहे कोई ट्विटर पे ट्वीट हो, शिक्षा मंत्री जी का हो। शिक्षा मंत्री जी के आज सुबह से कई सारे पोस्ट और ट्वीट तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पोस्ट उनके आए थे। कमेंट आप सभी जा करके कर दीजिएगा। कमेंट फेसबुक में जो हमारी आईडी है वो दूसरे नाम से है, ट्विटर पे तो इसी नाम से जिस नाम से चैनल है। तो अब सारी स्क्रीनशॉट मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ मित्रों। स्क्रीनशॉट ही अगर दिखाना रहेगा तो फिर मैं आपको अपडेट दूँ, प्रयास करूँ, या फिर मैं आपको ये बताऊँ कि हमने क्या प्रयास किया। तो आपसे सभी से निवेदन है कि आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास करिए। सबकी भर्ती अपनी है, और सब लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं। बहुत सारे मित्र तो ऐसे हैं जिनकी जानकारी हमें आपको नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी वो अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। सभी का योगदान है। बस यहाँ पर हम लोग एक ही यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अधिक से अधिक पदों पर ही हमारी भर्ती पूरी हो। तो आज की यही महत्वपूर्ण सूचना थी
कि जो सूचना सलाहकार है मुख्यमंत्री जी के, उनसे मुलाकात की गई, उनको ज्ञापन दिया गया है और आश्वासन मिला है कि आपकी भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। 15 अप्रैल के बाद कभी भी, 15 से 20 अप्रैल के बीच में कभी भी जो भर्ती प्रक्रिया हम लोगों की है वो शुरू हो सकती है।